स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ठीक है, तो ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले क्या है, एज। तो हाँ, एज सब एक मेन रीज़न होता है जिससे क्या हो कि ड्रग एक्शन जो है उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। अब वो किस किस टाइप से हो, एज में अगर हम बात करें तो नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो उनका जो लीवर और किडनी का फंक्शन होता है वो कैसा होता है, इमेच्योर होता है। इसीलिए उनमें जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म या फिर एक्सक्रीशन है वो कैसा रहता है, थोड़ा कम रहता है, रिड्यूस रहता है। ठीक है, मीन्स एक जैसे हम बात करें यंग एज में तो उनकी लीवर और किडनी का फंक्शन एक मेच्योर रहेगा, वो अच्छे से एक्सक्रीट आउट करेगी, अच्छे से मेटाबॉलिज्म होगा उसमें। ठीक है, पर जो नियोनेट्स और इन्फेंट्स रहते हैं उनमें ऐसा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो अभी उनकी ग्रोइंग एज रहती है। ठीक है, ग्रो करते हैं तो उनके जो ऑर्गन है वो भी मेच्योर होने की प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, इसलिए वो कैसे रहते हैं, फुल्ली मेच्योर नहीं होते, इमेच्योर होते हैं। इसीलिए वहाँ पे क्या रहते हैं, इंक्रीज रहता है रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। ठीक है, टॉक्सिसिटी की रिस्क इंक्रीज रहती है वहाँ पे। इसीलिए हमको उनके अकॉर्डिंग क्या बनानी पड़ती है, ड्रग्स या फिर एक डोज बनाना पड़ता है। ठीक है, देन एल्ड्री। तो एल्ड्री में भी क्या होता है कि उनकी एज हो जाती है, इसीलिए उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लोवर हो जाता है, अल्टर हो जाता है बॉडी कॉम्पोजिशन, इंक्रीज फैट एंड डिक्रीज वाटर एंड डिक्रीज लीनल फंक्शन, अफेक्ट ड्रग क्लियरेंस। ठीक है, उनके जो ऑर्गन्स रहते हैं वो थोड़े वीक होने लग जाते हैं, मेटाबॉलिज्म से लेकर एक्सक्रीशन सारे उनके जो रहते हैं वो स्लो हो जाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग भी हमको देखना पड़ता है ड्रग का मॉडिफिकेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, अब बॉडी वेट। तो हाँ, बॉडी वेट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, ड्रग डोज इज़ ऑफन कैलकुलेटेड पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, तो जो ड्रग का डोज है वो किस पे डिपेंड करता है, जो बॉडी का पर वेट है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कोई ओबेस इंडिविजुअल है तो उसके लिए एक अलग डोज तैयार होगा, और जो लीन इंडिविजुअल है उसके लिए एक अलग डोज रेडी होगा। ठीक है, जैसे ओबेस इंडिविजुअल है तो उसमें क्या होगा, लिपोफिलिक ड्रग है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा कहाँ पे, फेट टिश्यू में, और उससे क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का वो वेरी हो सकता है, उसमें अल्टरिंग हो सकती है। ठीक है, सेम लीन इंडिविजुअल में क्या होगा कि जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है उसको एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, सेक्स। तो इसमें भी क्या होता है, हार्मोनल डिफरेंस हो जाते हैं। हार्मोनल डिफरेंस के कारण जो एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जो रिस्पॉन्स आना चाहिए उसमें अफेक्ट हो सकता है। जैसे वुमेन्स के केस में जो गैस्ट्रिक एम्प्टी का टाइम होता है वो स्लोअर होता है, तो उसके कारण भी जो डोज का जो रिएक्शन, जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो स्लो हो सकता है। देन ग्रेट फैट कंटेंट अफेक्ट लिपोफिलिक ड्रग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये लिपोफिलिक ड्रग को भी अफेक्ट करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या होता है, पूरा बॉडी में चेंजेस आ जाता है, उसके कारण भी क्या होगा कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है उसमें अफेक्ट होगा। ठीक है, देन जेनेटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे CYP450 एंजाइम वेरिएंट, ये क्या करेगा, फास्ट और स्लो कर देगा मेटाबोलाइट्स को। G6PD डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, रिस्क ऑफ हिमोलिसिस। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाँ, कि हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है कि जो हमारी ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। जैसे अगर हम IV की बात करें तो IV से क्या होगा, रैपिड ऑनसेट होगा, 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, वहीं अगर हम ओरल से बात करें तो स्लोअर ऑनसेट हो जाएगा, अंडरगोस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले जो हमारी ड्रग है वो कहाँ जाएगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाएगी, एंड देन फिर क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए वहाँ पे कैसे लगेगा, टाइम लगेगा उस ड्रग को एब्जॉर्ब होने में। वहीं जो
उसका जो टोटल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था, जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो भी इसकी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे आईवी में क्या है, पूरी 100% बायो अवेलेबिलिटी है, पर वहीं अगर हम ओरल रूट से वही ड्रग देंगे तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। देन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कार्डियक रिथिम अफेक्ट करती है ड्रग के मेटाबॉलिज्म और उसकी एक्शन को, ठीक है। जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड है तो ये क्या होंगे, मोर इफेक्टिव रहेंगे कब, मॉर्निंग के टाइम पे क्या रहेंगे, स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। वहीं जो एंटीहिस्टामिन्स है वो क्या करेंगे, नाइट के टाइम पे ज़्यादा अच्छे से अपना एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे अगर हमको लीवर डिसीज़ है तो क्या होगा, लीवर डिसीज़ में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। वहीं किडनी डिसीज़ है तो क्या होगा, जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस डिक्रीज़ हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जो हमारा एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रेट है वो बाहर निकलना चाहिए था, वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होने लग जाएगा बॉडी में। देन कार्डियक कंडीशन, ये किसको अफेक्ट करेगा, तो जो ब्लड फ्लो है उसको चेंज कर देगा, उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे भी क्या होगा, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके कारण जो हमारी ड्रग है, उस ड्रग की एक्शन है उसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है टॉलरेंस, ठीक है। तो टॉलरेंस मीन्स अगर हम कंटिन्यूसली किसी ड्रग को यूज़ कर रहे हैं, रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम पे उसका जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको उसकी टॉलरेंस हो जाएगी, ठीक है। जैसे फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस में कैसे बताया है कि जो रिसेप्टर है उसमें क्या हो जाएगा, डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगा। डिसेंसिटाइजेशन मीन्स जो उसका रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स जो रिस्पॉन्स उस ड्रग का रिसेप्टर पे जाने के बाद आना चाहिए वो उससे थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। देन फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जो ड्रग है उसका जो अमाउंट ड्रग को हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देन वापस से क्या होगा, जो हमको रिस्पॉन्स मिलना है वो मिलेगा। देन फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस में एंजाइम इंडक्शन हो जाता है और मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉलरेंस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। देन नेक्स्ट क्या है, ड्रग इंटरेक्शन। तो ड्रग इंटरेक्शन में कैन भी सिनर्जिस्टिक हो सकता है, एंटागोनिस्ट हो सकता है और अल्टर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था हमारी प्रीवियस क्लास में ही हमने देखा था कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट किस टाइप से आता है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट किस टाइप से आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए भी है यहाँ पे, रिफार्मसिन इंड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इससे क्या होगा, रिड्यूस्ड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर जैसे प्लेसिबो और नोसिबो, ठीक है। तो प्लेसिबो इफेक्ट किसको बोलते हैं हम, जब क्या करते हैं, एक पेशेंट को हम फॉल्स ड्रग देते हैं, ठीक है। मीन्स उसको केवल ये यकीन दिलाते हैं कि हाँ ये वही ड्रग है, मीन्स उसमें कोई एपीआई नहीं रहता है, बस हम इस पेशेंट को ये रियलाइज़ करवाते हैं कि हाँ वो जो ड्रग चाहिए थी उससे आराम मिल रहा था वही ड्रग है, बाकी उसमें कोई एपीआई नहीं प्रेजेंट रहता है, वो एक फॉल्स ड्रग रहती है, ठीक है। तो वो जो ड्रग है, जो उसमें कोई ड्रग नहीं है, तब भी वो एक अच्छा सा उसका ट्रीटमेंट दे रही है, क्योंकि वो पेशेंट का मान रहा है कि हाँ ये वही सही वाली ही दवाई है, ठीक है। वहीं नोसिबो इफेक्ट में क्या हो रहा है, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो ड्रग हमको शायद हार्म कर देगी, सिर्फ इसलिए वो क्या होता है, पेशेंट में नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे स्मोकिंग हो गया तो वो क्या कर देता है, इंड्यूस कर देता है CYP1A2 एंजाइम को, जिससे क्या होगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगा। अल्कोहल की बात करें तो एक्यूट अगर है तो इनहिबिट कर देगा मेटाबॉलिज्म को, और क्रोनिक रहेगा तो क्या कर देगा, लीवर एंजाइम को इंड्यूस कर देगा, ठीक है। इसलिए एनवायरमेंटल फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। देन नेक्स्ट है डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो डाइट हमारी कैसी, हमारा न्यूट्रिशन कैसे है, उस पर भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, ठीक है। डिले और इन्हांस एब्जॉर्प्शन, एग्जाम्पल हाई फैट मील इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग। अगर हमने हाई फैट मील्स ली तो क्या होगा, हमारी लिपोफिलिक ड्रग है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। देन वहीं इंटरेक्ट विद ड्रग ग्रेप फ्रूट जूस क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा CYP3A4
को, एंड उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्रग लेवल। प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होगा, एल्ब्यूमिन भी डिक्रीज हो जाएगा और मोर फ्री एक्टिव ड्रग्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। देन इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस भी, जैसे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन वेरी बाय इंडिविजुअल इम्यूनिटी, मीन्स कि हर किसी की जो इम्यूनिटी रहती है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसे किस ड्रग से एलर्जी है, किस ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, ड्रग फॉर्मुलेशन एंड डोजेस फॉर्म, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो ड्रग किस टाइप से है, तो उसका जो टाइम लेवल है वो कितना रहेगा, ठीक है। जैसे टेबलेट का अलग रहेगा, डिसोल्यूशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन टाइम उसका डिफरेंट रहेगा, कैप्सूल का डिफरेंट रहेगा, सस्टेन रिलीज का और ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। इंजेक्शन मीन्स जो डिफरेंट इनके जो डोजेस फॉर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी वेरी करेगा, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, उनकी एब्जॉर्प्शन भी मेंटेन करेगा, स्टेबिलिटी भी उनकी मेंटेन करेगी, ठीक है। तो ये जो ड्रग है उसका डोजेस फॉर्म है उस पर डिपेंड करेगा। एंड लास्ट वन क्या बचा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये किस पर डिपेंड करती है, तो स्टेडी स्टेट के कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो गए, हमारे डिफरेंट फैक्टर हो गए हैं जो क्या कर देते हैं, तो मॉडिफाई कर देते हैं किसको, जो ड्रग एक्शन है उसके मॉडिफिकेशन को, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।